दुनिया में वर्ल्ड वार थर्ड की सुगबुगाहट चिंगारी ये फैल गई है। सिंटिलेशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड वार। रशिया का जो स्टेटमेंट आता है या रशिया जो यूक्रेन पर हमला कर रहा है, मिसाइल पर मिसाइल दाग रहे हैं, तो जो वर्ल्ड का विश्व का जो सिचुएशन है इस पर बड़े बड़े थिंकर लोग अपनी अपनी राय विचार दे रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा उस तरफ नज़र दौड़ाता हूँ कि अगर एटॉमिक वार हुआ तो वह कौन सा प्लेस है जो सुरक्षित रहेगा। इट मीन्स सेफेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, सेफेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस कहाँ पर रह जाए। तो हम इस पर चर्चा करते हैं। मैंने भी कहीं से नॉलेज कलेक्ट किया है। मैं बहुत बड़ा ये जांच एजेंसी के डायरेक्टर नहीं है। अब जैसे लेट अस कंसीडर जांच एजेंसियां बहुत सारे हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CIA है, APIA है, ये जांच एजेंसी है। और बहुत सारे आपको हर देश का है। रसिया का KGB है और आपका ये भारत का है, पाकिस्तान का है। भारत में NIA है, CBI है, रॉ सबसे ऊपर ये जांच एजेंसी है, और इजराइल की एक जांच एजेंसी मोसाद है। तो ये सब नहीं है, मैं सामान्य नॉर्मल है, एक आदमी है और इस पर हम अपनी थोड़ी सी विचार देते हैं। स्टूडेंट के पास अपनी सी राय विचार देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो हमारे दिमाग में आया कि एटॉमिक वार या न्यूक्लियर वार, न्यूक्लियर वार या इसको एटॉमिक वार, एटॉमिक वार, ये अगर हुआ ठीक, तो कौन सा धरती का प्लेस है जो सेफेस्ट होगा। इट मीन्स सेफेस्ट प्लेसेस है ना इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह कहाँ है जहां से कि ये न्यूक्लियर वार और एटॉमिक वार का प्रभाव नहीं पड़े, जहां की मानव जाति सुरक्षित रहे। या आप ये कह सकते हैं सेफेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ। भाई थोड़ी सी ये बात अमेजिंग लगेगा, ठीक, बट कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, देयर आर 6 प्लेसेस ऑन द अर्थ जहां पर कि एटॉमिक वार संभव नहीं है, यानी हम वहां सुरक्षित रह सकते हैं। इसमें आपका अंटार्कटिका ये आप याद रखिएगा। और सेकेंड में आपको है कोलोराडो। थर्ड आपका है आइसलैंड। फोर्थ ग्वाम आइसलैंड। फिफ्थ पर्थ।
ए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया LIA ऑस्ट्रेलिया। एंड 6th इजराइल, इजराइल। ये 6 जगह है पूरी पृथ्वी पर जहां की मनुष्य जाति सुरक्षित रह सकता है। आइए अंटार्कटिका की बात हम चर्चा करते हैं। अंटार्कटिका, अब न्यूक्लियर वार हो, ठीक, एटॉमिक वार हो, तो ये नहीं कि हम सभी लोग भाग जाएं कहां, अंटार्कटिका में, वहां पर सुरक्षित रहते। क्यों ये सुरक्षित प्लेस है? तो सेकेंड वर्ल्ड वार यानी WW2 भी आप कह सकते हैं इसको, WW2 सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोल्ड वार स्टार्ट हुआ। कोल्ड वर्ल्ड वार ए, कोल्ड वर्ल्ड वार शुरू हुआ। इसमें भी 2 गुटों में पूरी दुनिया बट गई और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, दोनों महाशक्तियों के गुट से अलग रहकर एक अलग गुट बनाए, जिसको गुट निरपेक्ष देश को कहा जाता है। इस पर हम कभी लेक्चर आपको डिटेल से देंगे। देखिए, तो इस सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक ट्रीटी बनी 1961 में कुछ ऐसे देशों ने, देयर आर सम कंट्रीज, उन्होंने एक ट्रीटी बनाई, समझौता किए, ट्रीटी, समझौता किए कि अंटार्कटिका में हम लोग हमला किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। हमला, अटैक किस पर? अंटार्कटिका पर। क्यों? क्योंकि ये जो है साइंटिफिक प्रिजर्व प्लेस माना जाए। क्या? साइंटिफिक प्रिजर्व प्लेस, साइंटिफिक प्रिजर्व प्लेस इस अंटार्कटिका को माना जाए। और इस पर यही ट्रीटी हुई थी कि यहां वैज्ञानिक शोध होगा। क्या होगा? वैज्ञानिक शोध होगा और किसी भी कीमत पर यहां पर न्यूक्लियर या एटॉमिक वार नहीं होगा। इस पर शुरू में तो कुछ 7-8 देश इस पर साइन किए, सिग्नेचर किए, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ करके ज्यादा हो गई। तो कौन कौन देश थे, थोड़ा उस देश का नाम हम लिख देते हैं। तो ये देश आपके थे, इस देश का नाम मैं लिख देता हूं आपको। ये देश है आपका, चश्मा थोड़ा हटा देता हूं, हाँ, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना एक कंट्री है, अर्जेंटीना, ठीक, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, बेल्जियम, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, फ्रांस, रशिया, रशिया, ये रशिया लिखा हुआ है, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, यूके, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA। और भी कंट्री है,
मैंने मेन कंट्री का नाम आपको लिखा है, इन्होंने साइन किया कि मैं इस अंटार्कटिका पर हमला नहीं करूंगा। ये 1961 में ट्रीटी बनी है, इसलिए ये क्षेत्र को, अंटार्कटिका को हम सेफेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ मानेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या एटॉमिक वार होगा तो कोई मानेगा? बर्बाद हो जाए तो हो जाए, उसका काम ही रहेगा बर्बाद होना। अब यूनाइटेड नेशंस ये बनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और यूनाइटेड नेशंस में वीटो पावर जो कंट्रीज है वही ज्यादातर नियम को तोड़ देते हैं। बात समझ रहे हैं? वीटो पावर कंट्रीज नियम को तोड़ देते हैं। अभी रसिया के पास वीटो पावर है, अमेरिका के पास भी वीटो पावर है, ये दोनों में फिर तानातानी चल रहा है। एटॉमिक वार हो तो भाई, तो संभावना है कि अंटार्कटिका पर आप जाएंगे तो आप बच जाएंगे। अदरवाइज एलन मस्क के हिसाब से, एलन मस्क को कहना पड़ेगा कि भाई थर्ड वर्ल्ड वार शुरू है, एटॉमिक वार होगा, और दुनिया में बहुत सारे एटम बम हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम गिराए हुआ कोल्ड, मतलब लो इंटेंसिटी की बम थी, कम पावर वाले बम थे। आज का जो बम है उससे 1000 गुना ज्यादा है। तो ये आपको अंटार्कटिका पर आए। अब है कोलोराडो, दूसरा कोलोराडो है, और इस कोलोराडो ये आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें एक माउंटेन है कोलोराडो, ये शहर है, सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक। और यहां पर एक माउंटेन है जिस माउंटेन का नाम है सिमी। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, सिमी एक क्या है? माउंटेन, माउंटेन, क्लियर। और इस माउंटेन में 25 टन का क्या है? ब्लास्ट डोर लगा हुआ है, ब्लास्ट डोर लगा। यही 25 टन, ये टन है, 25 टन का ब्लास्ट डोर लगा हुआ है। यही ब्लास्ट डोर एटम बम से बचाएगा, ब्लास्ट डोर। और यहां पर क्या है? हेड क्वार्टर है दो चीज का कोलोराडो में। एक है नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस, देखिए क्या है? नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड, एक ये है। और दूसरा है यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्दर्न कमांड। ये दो नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड एंड यूनाइटेड स्टेट्स नदर्न कमांड का हेड क्वार्टर है कहां? कोलोराडो में, याद रखिए। इसीलिए इस जगह को सबसे सुरक्षित जगह बनाया गया, और इसको इसलिए सुरक्षित बनाया गया कि कोल्ड वर्ल्ड वार में रसिया
एंड यूएसए। ये दो पावरफुल न्यूक्लियर कंट्रीज। तो रसिया के मिसाइल से बचने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कोलोराडो में, जो कि एक माउंटेन है, वहां 25 टन का ब्लास्ट डोर बनाया सिर्फ रसिया से बचने के लिए। क्लियर? अब आपका तीसरे नंबर पर है आइसलैंड। ये आइसलैंड आपको बहुत ही लो पॉपुलेशन है, और ये जो आइसलैंड है इसके गवर्नमेंट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से दूर रहता है। न काऊ से दोस्ती न काऊ से दुश्मनी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से क्या रहता है? दूर रहता है ये आइसलैंड। इसलिए संभावना है कि ये मार नहीं खाएगा। गांव घर में भी है जो किसी से कोई मतलब नहीं रखता, न काऊ से दोस्ती न काऊ से दुश्मनी, तो वो लोग मारपीट से बच जाते हैं, पंचायत में भी नहीं जाते हैं, बच जाते हैं। तो ऐसे आइसलैंड है, ये आइसलैंड की पॉपुलेशन बहुत ही कम है और ये अलग रहता है। एक है गुआम आइसलैंड। गुआम आइसलैंड है, ये पैसिफिक ओशन में है, पैसिफिक ओशन। दिस इज इन पैसिफिक ओशन, और ये है आपका अमेरिकन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है। अमेरिकन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है, मतलब इसकी अपनी सरकार है, अपनी सरकार है। तो लेकिन है अमेरिका की टेरिटरी। ध्यान दीजिएगा इस बात, ये भी सुरक्षित जगह है और बहुत कम पॉपुलेशन है यहाँ। और ये खास बात है, गुआम आइसलैंड में फुल टाइम काम करने वाले ओनली 280 पीपल है। आप अंदाजा लगा लीजिए, ओनली 280 पीपल यहाँ पर। एक पर्थ है, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। दिस इज द कैपिटल ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। पर्थ इज द कैपिटल ऑफ, क्या बोलेंगे? कैपिटल ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये सुरक्षित जगह है। और एक और है इजराइल। कहने के लिए इजराइल, इसका एक ही दुश्मन फिलिस्तीन। क्या कहेंगे? इसका एक ही एनिमी है, ये है फिलिस्तीन। हिंदी में फिलिस्तीन कहेंगे और इंग्लिश में पैलेस्टाइन बोलते हैं। ठीक, हिंदी में फिलिस्तीन बोलते हैं। तो इजराइल, लेकिन इजराइल का एक जो खुफिया विभाग है उसका नाम है मोसाद। भाई, मोसाद का कारनामे दुनिया में ऐसे ऐसे हैं कि आप दंग रह जाएंगे। मोसाद बहुत बड़ा इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल ये करके दिखाता है मोसाद। ठीक, तो ये 6 ऐसे प्लेसेस है जहां पर एटॉमिक और न्यूक्लियर वार से आप बच सकते हैं। लेकिन एटम बम या कोई भी बड़े से बड़े जो परमाणु बम है, अगर छोड़ा जाएगा तो
कोई भी जगह नहीं बचेगा, कोई भी स्पेस नहीं बचेगा, चाहे अंटार्कटिका हो या आइसलैंड हो या कोई हो। लेकिन अगर कुछ जगह है जहां की परमाणु बम नहीं पहुंच सकता है तो आप बच सकते हैं, अंटार्कटिका को आप बेस्ट प्लेस मान सकते हैं। चलिए, अभी रशिया यूक्रेन के बीच में पूरी दुनिया में जो तानातानी है, इस पर मैंने कुछ आपको जानकारी दी है।